हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स के कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 5, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक कवर किया गया है वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 30% ऑफ 1.7 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें आंसर जो है वो मीटर में दिया गया है, तो सबसे बेटर ऑप्शन हमारे पास यही है कि 1.7 किलोमीटर को हम लोग पहले मीटर में कन्वर्ट कर ले। अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो 1.7 किलोमीटर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1700 मीटर के इक्वल हो जाएगा। और इसका 30% बोला है हमें। ठीक है, तो 30% यानी 30 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 17 3 जो है वो कितना हो जाएगा? 51, और एक 0 बच गया था, यहाँ पे 0 लग जाएगा, यानी 510 मीटर ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है कि 4500 जो है वो 9000 का कितने प्रतिशत है वो बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो है वो क्या करना है, यहाँ पे हमने 4500 लिखा और इसके बाद जो है वो यहाँ पे 9000 जो है वो लिख देंगे। परसेंटेज निकाल रहे तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 कट गए। इसके बाद देखो 45 के टेबल में 100 टाइम में 4500 आएगा और 2 टाइम में 90 आएगा, फिर कटिंग कर दो 2 के टेबल से तो 50 आएगा, यानी कि 50% जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट रेशो 3:8 इंटू परसेंटेज। तो 3:8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/8, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब इसकी कटिंग कर दो। ठीक है, तो 4 2 8 और 4 25 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 25 3 कितना हो जाएगा? 75, और डिनोमिनेटर में आ गया 2, तो कटिंग करो 2 3 6। ठीक है, इसके बाद जो है वो 2 7 14.5 है ना, तो 37.5% जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन दैट रिप्रेजेंट द अनशेडेड रीजन इन द फिगर। तो अनशेडेड रीजन को जो शो कर रहा है, ठीक है, यानी जो शेडेड नहीं है उस रीजन को जो शो कर रहा है वो परसेंटेज में अपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो टोटल जो इसमें मतलब कि ब्लॉक्स है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो टोटल ये 100 जो है वो है। ठीक है, 100 ब्लॉक्स है इसमें, और इसमें जो बेसिकली अनशेडेड पार्ट है वो कितने हैं? वो कंप्लीटली 40 है। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 7% ऑफ अ नंबर इज 42। तो अगर किसी नंबर का 7% यानी कि 7/100 जो है वो इक्वल है 42 के, तो नंबर क्या होगा? यानी कि x फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ x को यहीं पर रहने देते हैं, इज इक्वल टू 42। अब ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, या आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, मल्टीप्लाई के साइन के साथ रेसिप्रोकल कर कर दो। 7 6 जब 42 हो जाएगा। ठीक है, 6 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 हो जाएगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट। अभी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन जो है वो अलग है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, x एक नंबर है, उसका 7/3%। ठीक है, 7/3% यानी कि 7/3 इंटू मतलब कि डिवाइडेड हो जाएगा 100 से। ठीक है, वो इक्वल है 42 के। तो अब इस नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x इंटू 7/3, 100 डिवाइड 1 है, इसको रेसिप्रोकल करते हैं, 1/100 इज इक्वल टू 42 हो जाएगा ये। ठीक है, अब सारे नंबर्स को उधर लेके जाओगे। ठीक है, तो 42 है, यहाँ पे 7/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/7, 1/100 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100/1 इज इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, कटिंग कर दो, 7 6 जो 42 हो जाएगा, 6 3 18 होता है, 18 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1800 हो जाएगा, और ये x के इक्वल हो जाएगा। तो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए आंसर जो है वो 1800 है। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आंसर जो है वो हो जाएगा, क्योंकि दोनों के ही क्वेश्चन जो है वो अलग दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a% ऑफ द डिस्काउंट परसेंट ऑन अ मार्केट प्राइस x। तो x कोई मतलब कि आर्टिकल का प्राइस है, उस पे a% का डिस्काउंट दिया गया है, तो मतलब कि a/100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है वो कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन अ स्कूल आउट ऑफ 1200 स्टूडेंट्स देयर आर 60% बॉयज। तो अगर 60% बॉयज है तो गर्ल्स कितनी हुई?
40%, क्योंकि तभी जो है वो टोटल 100 बनेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 40% जो है वो गर्ल्स हो गई। अब आगे क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो वो रेशियो जो है वो फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है देखो, अब क्या बोला, बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज जो है वो कितने हैं 60 और गर्ल्स जो है वो 40% है ना। अब इसकी कटिंग कर दो, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3:2 बन गया ये, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है द प्राइस ऑफ अ स्कूटर इज 60,000 रुपीज। तो स्कूटर का प्राइस 60,000 है। आफ्टर इंक्रीज ऑफ 15% फॉर विल बी इट्स न्यू प्राइस। तो 15% जो है उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो न्यू प्राइस क्या होगा वो बताना है। तो सबसे पहले 60,000 का 15% आप निकाल लो कि कितना होगा, ठीक है। 60,000 उसका 15%, कटिंग कर दो, ठीक है। अब वो 15 6 जा कितना होता है 90, और यहाँ पे कितने रह गए 2 zeros, तो 9,000 प्राइस इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो अगर पहला प्राइस जो है वो 60,000 था, उसमें 9,000 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 69,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 69,000 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव हैड बॉट 2 tables ऑफ रुपीज 1200 ईच। तो गौरव जो है उसने 1200 रुपए के टेबल खरीदे हैं, 2 टेबल, ठीक है। और दोनों का प्राइस मतलब जैसे 2 टेबल खरीदे तो एक का 1200 हो गया, दोनों का मतलब दूसरे वाले का भी 1200 हो गया, यानी कि टोटल जो है 2400 हो गया। पहला टेबल सेल किया 1200 का, उसमें उसको 5% का प्रॉफिट हुआ, जबकि दूसरा जो टेबल उसने सेल किया उसमें उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो टोटल उसको कितना गेन हुआ, यानी टोटल कितना प्रॉफिट हुआ वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला टेबल जो है वो 1200 का था, उसमें 5% का प्रॉफिट हुआ, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो, 12 5 60। तो पहले टेबल में उसको 60 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, दूसरे टेबल में उसको 10% का प्रॉफिट हुआ था, है ना। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 120 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया 12 को 10 से, 120 हो गया, तो 60 प्लस 120 है वो कितना हो जाता है 180, यानी कि टोटल उसे 180 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 1,80,000। तो सिटी का पॉपुलेशन जो है वो 1,80,000 है, जिसमें से 35% वुमेन है, 40% मैन है। तो चिल्ड्रन कितने हैं वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन्हीं को प्लस कर लो, तो ये 40% है, ठीक है। 40 प्लस 30 जो है वो 75 हो जाएगा, 100 में से 75 माइनस करोगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि 25% जो है वो चिल्ड्रन है। बट इन्होंने हमें परसेंटेज में नहीं पूछा, नंबर में पूछा, तो 1,80,000 का 25% कितना होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो 1,80,000 उसका 25%, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1800 को 25 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 45,000, ठीक है। तो 45,000 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि शॉपकीपर सेल्स 2 वॉचेस एट रुपीज 2500 ईच। तो शॉपकीपर जो है वो 2500 में जो है मतलब कि 2 वॉचेस जो है वो बेच रहा है, ठीक है। मतलब फर्स्ट वॉच का प्राइस भी 2500 है और सेकंड वॉच का भी। पहले में उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे में उसे 10% जो है उसका लॉस हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा लॉस होता है, ठीक है। देखो सेम है परसेंटेज, 10% प्रॉफिट हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आंसर जो है वो हमेशा 1% लॉस आता है, ठीक है। तो एक बार हम करके भी देख लेते हैं। इसको करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाएगा, लॉस हम निकाल रहे हैं, तो x का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 100% आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो x कितना है हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है ना, तो वो 10 का स्क्वायर हो गया अपॉन में 100। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100, 100 को 100 से कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 1, तो 1% का लॉस हुआ है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ न्यू ब्रिज इज बिल्ट। तो जब एक नया ब्रिज बनाया जाता है, the average time taken by a bus to travel from one city to another is reduced from 50 minutes to 40 minutes, ठीक है। तो जो टाइम है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाता है 50% से जो है वो बेसिकली आ जाता है आपका 50 मिनट से 40 मिनट की टाइमिंग जो है वो आ जाती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन मतलब कि अगला क्या पूछा गया है इसमें कि व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन टाइम टेकन टू ट्रेवल बिटवीन 2 सिटीज। तो टाइम जो है वो परसेंटेज में बताना है आपने कि कितना डिक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले हम मिनट में जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। 50 मिनट में पहले ट्रेवल कर रहे थे, अब 40 मिनट में कर रहे हैं, तो 50 माइनस 40 कितना हो जाएगा 10, यानी कि अगर मिनट्स में बात करें तो 10 मिनट्स का जो है वो बेसिकली अंतर आया है ना, डिक्रीज हुआ है टाइम। और इनिशियल टाइम पहले कितना था, यानी कि इनिशियल टाइमिंग लेनी है हमने, तो 50 मिनट्स था,
तो 50 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 है ना, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20, यानी कि 20% का फर्क आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40% ऑफ 100 माइनस 20% ऑफ 300। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो वो कर लेते हैं। यहाँ पे है 100 माइनस 20%, यानी कि 20 अपॉन में 100 ऑफ 300, तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट ही हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 100 माइनस 3 2 6, ये 60 हो गया, यानी कि जो ब्रैकेट में वैल्यू आई है वो हमारी कितनी आई है, 40। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे 40% बोला है उसका। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर मेरा 40 आ गया। अब 40% ऑफ 40, तो देखो 40% यानी कि 40 अपॉन में 100 इंटू 40। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा कितना आ जाएगा, 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द सिंगल डिस्काउंट ऑन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है दिया गया है। ठीक है, तो उस पे जो है यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं कि 20% का डिस्काउंट दिया गया पहले, और बाद में 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो टोटल इसको कितना डिस्काउंट मिला है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चों आपने इनको प्लस नहीं करना, आपने इसको किस तरीके से करना है, मान के चलते हैं कोई आर्टिकल जो है वो 100 रुपीज का था। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमें 20% का डिस्काउंट मिला, यानी कि 20 अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अब 20 रुपीज का उसमें डिस्काउंट मिला, तो 100 माइनस 20 कर दोगे तो 80। अब वो मार्केट मतलब जो अब उसका प्राइस है वो 80 रुपीज है, दोबारा उसमें 10% का डिस्काउंट मिला, तो अब 80% का 10% निकालोगे। ठीक है, तो 80 का 10% जो है वो कितना हो जाएगा, 8 रुपीज हो जाएगा, है ना, तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद बच्चों अब आपने क्या करना है, अब देखो 80 में से जब आपने 8 माइनस किया तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, है ना, कि अब वो सामान जो है वो कितने का मिल रहा है आपको, 72 रुपीज का मिल रहा है। तो मार्केट प्राइस जो है अगर उसका 100 था, ठीक है, और 72 का अब आपको मिल रहा है, तो आपको डिस्काउंट जो है वो कितने का मिला, 28% का मिला, माइनस कर दोगे, है ना, तो 28% इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो है इफ 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75। ठीक है, देन सेम नंबर इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट, फाइंड द नंबर। तो कोई नंबर है हमारे पास, हम मान के चलते हैं x है, उसका 75%, ठीक है, उसमें 75 ऐड कर दिया गया, तो नंबर जो है वो हमें सेम नंबर मिल रहा है x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपने, तो इसको किस तरीके से करोगे, सबसे पहले यहाँ पे कटिंग कर देते हैं, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। अब जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 3x अपॉन 4 प्लस 75 इज इक्वल टू x हो गया। ठीक है, इसके बाद 75 को यहीं पर रहने देते हैं, x यहाँ पर 3x प्लस 4 प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 3x अपॉन में 4 हो गया। इसके बाद बच्चों क्या होगा, यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एलसीएम लोगे 4 और 1 का तो 4 आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, 4x हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो तो 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 75 आ गया। इसके बाद 4x माइनस 3x जो है वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में 4 आ गया इज इक्वल टू 75। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 75 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 4 जा 20, 7 4 जा 20, 29 30, 300 हो जाएगा इज इक्वल टू x, यानी कि x हमारा कितना हो गया, 300 हो गया, यानी जो नंबर हमने ऐड किया था वो कितना हो गया, 300 हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।